हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों आपकी इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 1। 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे उस समय सत्र के अध्यक्ष? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी थे। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो केंद्रीय बैंक जाना जाता है अंतिम ऋणदाता के रूप में। प्रश्न संख्या 3। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो कब हुआ था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1961 में हुआ था। प्रश्न संख्या 4। किस वर्ष को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो किस पर्व को कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुंभ पर्व को कहा है। प्रश्न संख्या 5। सरहिंद नहर निर्मित की गई है। तो सतलज नदी पर निर्मित की गई है सरहिंद नहर। प्रश्न संख्या 6। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो कब लिया गया असहयोग आंदोलन वापस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1922 में लिया गया। प्रश्न संख्या 7। लेपचा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है लेपचा और हो जनजातियां। प्रश्न संख्या 8। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 368 में किया गया। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 368 में किया गया। प्रश्न संख्या 9। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो किस स्थान पर मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा में मिला। प्रश्न संख्या 10। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी। प्रश्न संख्या 11। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलता है? तो किस लेख में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या अभिलेख में मिलता है। प्रश्न संख्या 12। भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बकोरा लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो किस में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में है। प्रश्न संख्या 13। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के उपाध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न संख्या 14। किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेल मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 15। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1945 में हुई थी। प्रश्न संख्या 16। वह भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। तो भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान है वो। प्रश्न संख्या 17। मरमागोवा पतन स्थित है। तो गोवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। नीरू मीरू कार्यक्रम परियोजना का संबंध है। तो किससे है? तो जल संरक्षण से है। प्रश्न संख्या 19। किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो व्हीलर द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20। लोकटक होना था यहाँ पे। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है
मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से भारत के किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन का पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। प्रश्न संख्या 22, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1993 में। प्रश्न संख्या 23, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर है अक्टूबर 2015 को हुई थी। प्रश्न संख्या 24, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 25, किस राज्य ने राज्य योजना आयोग की जगह पर राज्य परिवर्तन आयोग बनाने की घोषणा की थी? तो किस राज्य ने की थी? तो उत्तर प्रदेश ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा शहर लाइफ मिशन के तहत अग्नितत्व अभियान की पहली संगोष्ठी का मेजबान है? तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेह है। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है या सुरक्षित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 सीट है। प्रश्न संख्या 28, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तराखंड राज्य में कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 15 सितंबर 1918 को। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निम्बरदेव। प्रश्न संख्या 30, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 31, कैलाश मानसरोवर यात्रा में निम्न में से किस दर्रे से गुजर रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिपुलेख दर्रे से गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है विशेश्वर दत्त सकलानी। प्रश्न संख्या 33, श्यामला ताल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपावत में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 34, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीड़ से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी में। प्रश्न संख्या 36, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो माणा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चमोली में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजी जनजाति के लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड के औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रोजो मार्ग परियोजना कब शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1983 में की गई। प्रश्न संख्या 39, हिंदी की आदि जननी है? तो क्या है हिंदी की आदि जननी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत है। प्रश्न संख्या 40, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? उत्धनचारण। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द होता है एक वचन में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है।
प्रश्न संख्या 42। पवन शब्द में संधि है, तो पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है पवन शब्द में। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा अकर्मक क्रिया वाला? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हंसना अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 44। आंधी आने पर वे एक घर में छिप गई, तो आंधी आने पर वे एक घर में छिप गई, तो कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 45। चिरंतन का विलोम शब्द है, तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नश्वर। प्रश्न संख्या 46। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्यारा। प्रश्न संख्या 47। शुद्ध शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्नतिशील। प्रश्न संख्या 48। मतैक्य में संधि है, तो मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है मतैक्य में। प्रश्न संख्या 49। निम्न में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है इनमें? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी कौन से है इनमें से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपकीर्ति शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।